दुनिया की निगाहें इन दिनों ईरान की राजधानी तेहरान पर टिकी हुई हैं और वजह है ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई को अंतिम विदाई। ये सिर्फ एक अंतिम संस्कार नहीं बल्कि ऐसा अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन गया है जहां दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधि और बड़ी नेता श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे हैं। ईरान इसे केवल शोक का अवसर नहीं बल्कि अपने वैश्विक संबंधों और राजनीतिक संदेश का भी महत्वपूर्ण मंच मान रहा है। तेहरान के ग्रैंड मोसला में अंतिम दर्शन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और ईरानी मीडिया के अनुसार 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है और अंतिम संस्कार की पूरी प्रक्रिया कई दिनों तक चलेगी। पहले चरण में विदेशी प्रतिनिधिमंडल श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, जबकि बाद के दिनों में आम जनता को अंतिम दर्शन का अवसर मिल जाएगा। इसके बाद तेहरान सहित अन्य धार्मिक शहरों में अंतिम यात्रा निकलेगी और अंततः खामेनेई को सुपुर्द खाक किया जाएगा। भारत भी इस महत्वपूर्ण अवसर पर आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल के साथ ईरान पहुंचा है। भारत सरकार की ओर से विदेश राज्य मंत्री पवित्र मार्गरेटा और बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस की ओर से पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद भी श्रद्धांजलि समारोह में शामिल हुए हैं और ये भागीदारी भारत और ईरान के बीच लंबे समय से चले आ रहे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और कूटनीतिक संबंधों को भी दर्शाती है। और सिर्फ राजनीतिक प्रतिनिधि ही नहीं बल्कि भारत से विभिन्न धर्मों के धार्मिक नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल भी तेहरान पहुंचा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई समुदाय के प्रतिनिधियों ने एक साथ खामेनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की और इस तस्वीर ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफी ध्यान आकर्षित किया है और इसे भारत की बहुलतावादी परंपरा का प्रतीक माना जा रहा है। और ईरान के इस राजकीय समारोह में रूस, चाइना, पाकिस्तान, आर्मेनिया, इराक, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, जॉर्जिया और कतर समेत कई देशों के शीर्ष प्रतिनिधि भी शामिल हुए हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख हाशिम मुनीर भी तेहरान पहुंचे हैं। वहीं कई देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिकारी भी अंतिम श्रद्धांजलि देने पहुंचे। विशेषज्ञों का मानना है कि अंतिम संस्कार केवल एक धार्मिक या औपचारिक कार्यक्रम नहीं है। ईरान इस आयोजन के जरिए दुनिया को यह संदेश भी देना चाहता है कि क्षेत्रीय तनाव और भू राजनीतिक चुनौतियों के बावजूद उसके सहयोगी और साझेदार देश उसके साथ खड़ा है। इसलिए ये समारोह को कूटनीतिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आने वाले दिनों में लाखों लोगों के अंतिम यात्रा में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं और तेहरान से लेकर अन्य प्रमुख शहरों तक पूरे कार्यक्रम की निगरानी की जा रही है। दुनिया भर की नजरें अब इस बात पर हैं कि ये ऐतिहासिक विदाई समारोह किस तरह ईरान की आंतरिक राजनीति और उसकी वैश्विक कूटनीति पर असर डालता है।